नमस्कार। आज का विचार, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वह हमारे ही अपने बनाए हुए एक अद्भुत लेकिन भयावह जाल की तरह है। हमने अपनी शानदार बेचैन बुद्धि से एक ऐसी वास्तविकता का निर्माण किया जो इतनी जटिल, इतनी तात्कालिक और इतनी मांग करने वाली कि हम खुद उसकी भूल भुलैया में खो गए हैं। ठीक उसी वक्त हम सामूहिक रूप से दिशाहीनता के इस गहरे अंधकार में भटक रहे हैं। यह प्राचीन संस्कृत श्लोक अहो चिन्मात्मविहि विन्द्रा लोजपम जगत है अथामम कथय कुरुत हेयोपेद कल्पना है किसी प्राचीन अवशेष की तरह, बल्कि हमारे समय के लिए सबसे जरूरी और व्यवहारिक नुस्खे की तरह प्रतिध्वनित होता है, क्योंकि अद्भुत शल्य क्रिया की तरह हमारे सामाजिक दुखों की जड़ को उजागर करता है। चाहे वह ध्रुवीकरण हो, चिंता हो, दिखावटी हताशा हो, फिर कभी न खत्म होने वाला संघर्ष, और बताता है कि यह एक बुनियादी भूल के कारण हो, हमने अपने असली स्वरूप को पहचाना ही भूल दिया है। हम खुद को एक सीमित नाजुक इकाई समझ बैठे हैं जो एक ठोस बाहरी दुनिया से अकेले भटक रही है, जबकि सच्चाई यह है कि जैसा कि वह श्लोक लुभावनी निश्चितता के साथ घोषित करता है कि हमारा मूल स्वभाव शुद्ध अखंड चेतना मात्र चिन्ह मात्रम है, और उसी क्षण ये एहसास जगत को उसके असली स्वरूप में देखने की कुंजी देता है। यह एक अद्भुत क्षण भंगुर इंद्रजालोपमम की तरह है, अस्तित्व का एक नाटक जो सपने में ज्यादा ठोस नहीं है। इस प्रबुद्ध दृष्टिकोण से यह पूरा ढांचा ही ध्वस्त हो जाता है, जिस पर हमारे आधुनिक दुखों का भव्य महल टिका हुआ है। आकर्षण और घृणा करने, त्यागने का ये ढांचा हेयोपादेय कल्पना, क्योंकि जो व्यक्ति जान गया कि वह स्वप्न दृष्टा है, वह सपने की तलवार से घायल नहीं हो सकता, न ही किसी मृग तृष्णा के खजाने को पकड़कर शांति पा सकता है। इस घोषणा का पहला हिस्सा अहो चिन्मात्र मेवाहम, निश्चय ही मैं केवल चेतना मात्र हूँ, यह आधारभूत सिद्धांत है जिसने बाकी सब कुछ निकलता है, और इसी सिद्धांत को भूल जाना हमारे युग का मूल पाप है, क्योंकि हम एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जो लगातार बाहरी दुनिया को ही सब कुछ मानती है, जो हमें जन्म से ही सिखाती है कि हमारी पहचान क्षण भंगुर चीजों में तलाशी जानी चाहिए। सोशल मीडिया की सजावटी तस्वीरों में, बैंक के खाते में उतार चढ़ाव, छद्म वेशधारी तथाकथित हीरो विलेन, लगातार बाहरी दुनिया सब कुछ मानती है, जन्म से यही सिखाती है हमारी पहचान क्षण भंगुर चीजों में तलाशी जानी चाहिए। क्षण भंगुर सोशल मीडिया की सजावटी तस्वीरों में, बैंक के खाते में उतार चढ़ाव वाले आंकड़ों में, दूसरों की नाजुक स्वीकृति में, उपभोक्तावाद की क्षणिक ऊंचाइयों में, अपनी राजनीति और विचारधारा के कठोर अक्सर कबायली लबेलों में हम अपने गहरे अर्थों में स्मृति भ्रष्ट हो गए हैं। हम उस असीम मूक और साक्षी भाव वाली चेतना को भूल गए हैं जो हम ही है, और उसके बजाय हम उस छोटे से निर्मित स्व अहंकार से चिपके हुए हैं जो हमेशा असुरक्षित, हमेशा भूखा, हमेशा डरा हुआ रहता है। एक ऐसा प्रेत पहचान जिसे अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है और अधिक इकट्ठा करना है, अधिक लाइक, अधिक धन, अधिक प्रतिष्ठा, अधिक निश्चितता, एक ऐसे शून्य को भरने की व्यर्थ कोशिश जिसे केवल वह पहचान कर देखा जा सकता है कि वह पहले से ही हमेशा से परिपूर्ण है। सामूहिक स्मृति भ्रंश ही दुनिया का सबसे भ्रामक ठोसपन, और हम उस पर भयानक अधिकार दे देता है। यही दुनिया है हमारे अलगाव में विश्वास से कठोर होकर। अब श्लोक के अगले भाग द्वारा कुशलता से विखटने तो इंद्र जालोपम जगतम, जगत इंद्रजाल के समान है, जादूगर है, जादुई दुनिया है। इसे अस्तित्व में बताने के लिए नहीं, बल्कि इसकी वास्तविक प्रकृति को एक गतिशील, अंत निर्भर और पूरी तरह से निर्धार घटनाओं के प्रभाव के रूप में प्रकट करने के लिए कैसा इंद्रजाल जहाँ हर बिंदु एक दूसरे बिंदु को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ कारण और प्रभाव इतने उलझे हुए हैं कि कोई भी स्वतंत्र स्थायी वस्तु ही नहीं पाई जा सकती है। इस दृष्टि में दुनिया एक संज्ञा नहीं बल्कि एक क्रिया है, चेतना का एक चमकता हुआ होलोग्राफिक प्रक्षेपण है। और इसका जादुई गुण यह नहीं है कि यह है ही नहीं, बल्कि यह है कि इस तरह से इसे जमाना, इस पर कब्जा करना, इसे स्थायी बनाना हमारे बस की बात नहीं है। और फिर भी हमारा समाज जो भौतिकवाद और व्यक्तिवाद के दो स्तंभों पर टिका हुआ है, हमें ठीक यही करने के लिए मजबूर करता है। हम लगातार इस जादू के खेल में ठोस बनाने में, व्यर्थ और असंभव कार्य में लगे रहते हैं। बहती नदी के पानी को मुट्ठी में बांधने की कोशिश करते हैं, ये सपने की तरह स्थायी संरचनाएं बनाने में असफल चेष्टा करते हैं। ये व्यर्थ प्रयास ही हमारे सामूहिक विक्षोभ का इंजन है, क्योंकि यह इच्छा और घृणा, ग्रहण और त्याग के उस अंतहीन चक्र को जन्म देता है जिसे श्लोक हेयोपादेय कल्पना कहता है, अर्थात त्यागने योग्य और ग्रहण करने
योग्य वस्तुओं का मानसिक निर्माण, और देखिए 21वीं सदी में ये निर्माण कितना परिष्कृत और सर्वव्यापी हो गया है। हमारी पूरी आर्थिक प्रणाली इसी पर टिकी है। ये विशाल और चतुर मशीन जो पुरानी इच्छाओं को पूरा करने होने से पहले ही नई इच्छाओं का निर्माण करने के लिए बनाई गई, ग्रहण करने योग्य वस्तुओं की अंतहीन धारा बनाने के लिए नवीनतम स्मार्टफोन से लेकर अगली विदेशी छुट्टी तक, और साथ ही एक ऐसी गहरी चिंता, अप्रासंगिक, अपर्याप्तता का डर पैदा करती है जो त्यागने योग्य वस्तुएं हैं। हमारे सामाजिक और सामाजिक परिदृश्य भी इसी द्वैतवादी ढांचे से जहरीला हो गया है, जहाँ हम और वे कठोर गुटों में बट गए हैं, जहाँ जटिल मनुष्यों को सिर्फ उन लेबलों तक सीमित कर दिया गया है जिन्हें अपनाना या तिरस्कार करना, जहाँ मुद्दे को प्रकाश की उन ताकतों के बीच एक लड़ाई के रूप में देखा गया है, जिन्हें हम थामे रखना, अंधकार की उन ताकतों के बीच जिन्हें हमें स्वीकार करना है, क्योंकि जब हम अहंकार के चिपके होते हैं तो हमारी राय, कोई भी चुनौती हमारे अस्तित्व के लिए खतरे की तरह महसूस होती है, और हम उस उन्माद से लड़ते हैं जैसे कोई सपने में किसी की जान बचाने के लिए लड़ रहा हो। यह वह नहीं जानता कि वह अपने बिस्तर पर पूरी तरह सुरक्षित है। श्लोक अंतिम और अनुत्तरित प्रश्न, अतो मम कथय कुत्र हेयो मदे कल्पनात् है, मेरे लिए त्यागने और ग्रहण करने के इस भाव का कहाँ और कैसे अस्तित्व हो सकता है। केवल एक अलंकारिक चमत्कार नहीं है, बल्कि ये कुंजी है जो जेल का दरवाजा खोलती है, क्योंकि हमें सीधे चुनौती देता है। यदि मैं शुद्ध, अपरिवर्तनीय, सर्वव्यापी चेतना हूँ जिसमें यह जादुई क्षणभंगुर दुनिया प्रकट होती है, तो फिर वह कौन है जिसे ग्रहण करना है, कौन है जिसे त्यागना है। ग्रहण करने वाला तो अहंकार है, और एक काल्पनिक स्व जो वस्तुओं पर ग्रहण करता है वे उतनी ही काल्पनिक है। और आत्मज्ञान के स्पष्ट प्रकाश में ये पूरा नाटक सिर्फ एक नाटक दिखता है। अस्तित्व के पर्दे पर प्रकाश और छाया का एक खेल है, जहाँ पर्दा खुद अछूता, निष्कलंक और पूरी तरह स्वतंत्र रहता है। इस शिक्षा की आधुनिक समाज के लिए प्रासंगिकता इसलिए और अधिक गहरी और अधिक अनिवार्य नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी समस्याओं को मौजूदा ढांचे के भीतर कोई हल देती ही नहीं है, बल्कि वह ढांचे से परे ही एक क्रांतिकारी उपाय प्रस्तुत करती है। यह हमें यह नहीं बताती हम जो चाहते हैं उसे अधिक कैसे पाएं, जो नहीं चाहते हैं उसे कम, बल्कि यह उससे मैं की प्रकृति पर सवाल उठाने को कहती है। जो चाहता है कि उस दुनिया की प्रकृति में जहाँ ये चाहते पूरी होती हो, ऐसा करके एक ऐसी शांति की ओर इशारा करती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, एक ऐसी शांति जिसे दुनिया ना दे सकती है ना छीन सकती है। एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहाँ व्यक्ति अब लालसा करते अहंकार की उन्मत्त और भय आधारित ऊर्जा से संचालित नहीं हो, जहाँ तकनीक के साथ हमारा रिश्ता व्यसनकारी उपभोग से हटकर सचेतन उपयोगिता की ओर बढ़ जाए, जहाँ हमारा राजनीतिक विमर्श कबायली मान्यता की आवश्यकता से मुक्त होकर सामान्य की भलाई की ईमानदार खोज बन जाए, जहाँ आर्थिक गतिविधि और अधिक की अतृप्त भूख से नहीं बल्कि रचनात्मक संतुष्टि और वास्तविक रेखा की भावना से निर्देशित हो, जहाँ हमारे पर्यावरण का संकट का सामना हम अपराध बोध और घबराहट से नहीं बल्कि एक गहरे सहज ज्ञान से करें। हम उस दुनिया से अलग नहीं है जिसे हम नष्ट कर रहे हैं। यह ग्रह को नुकसान पहुंचाने का मतलब उसे विस्तारित स्वयं के हिस्से को ही नुकसान पहुंचाना है। यह मूक क्रांति है जिसकी और यह श्लोक संकेत करता है कि क्रांति जो सड़कों पर नहीं बल्कि वह हर मानव के हृदय के मौन अंतरंगम कक्ष से शुरू होती है। वस्तुगत दुनिया में खुशी को धक्का देने वाली खोज से मुड़कर व्यक्ति पर फर्क स्वयं के असीम अडिग आनंद की खोज में जाना, यह कर्म त्याग या दुनिया से हट जाने का आह्वान नहीं है, बल्कि दुनिया में अडिग और आंतरिक स्वतंत्रता से जुड़ने का निमंत्रण है। क्योंकि एक बार जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हम पर्दा है न कि फिल्म, तो हम जीवन के नाटक में पहले से कहीं अधिक रचनात्मकता, करुणा और आनंद के साथ भाग लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अब असफलता के डर से या सफलता के उन्मुक्त आवश्यकता से पंगु नहीं होते, क्योंकि हम अपने अस्तित्व की गहराई में जानते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप कथानक के किसी भी मोड़ से कभी भी घट बढ़ नहीं सकता। जमीन इस वास्तविकता तो यही है, मैं शुद्ध चेतना और दुनिया का इंद्रजालों जैसे मानो जीना। अब यह सच है, वह है सहज अनुग्रह का जीवन जीना, एक ऐसा जीवन जहाँ निरंतर चुनाव का थका देने वाला बोझ, लगातार ग्रहण व त्याग करने का खेल अपने आप में गिर जाता है और उसके स्थान में अस्तित्व की इस दिव्य लीला में एक सहज, स्वाभाविक और आनंद में भागीदारी उभरती है। अब यह अवस्था है जो हमारी आधुनिक दुनिया को त्रस्त करने वाले दुखों का एकमात्र सच्चा और स्थायी समाधान है। एक ऐसा समाधान जो कहीं बाहर नहीं है, ग्रहण करने या त्यागने के लिए नहीं है, बल्कि यहीं
और अभी है, वर्तमान में है, हमारे अपने स्वयं के रूप में पहचाने जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वयं के रूप में पहचाने जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। धन्यवाद।